आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जिससे आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जी मेरे प्रियो, हम इस वीडियो में जानेंगे बाइबल कैसे लिखी गई और कैसे उसका नाम दिया गया और कैसे बाइबल हम तक पहुंची। परमेश्वर मनुष्यों से बोलता है, परमेश्वर मनुष्यों से बातचीत करता है। उत्पत्ति 1 के 28 में हम देखेंगे परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उनसे अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। किसे कहता है? मनुष्यों को कहता है। पुरातत्व काल में परमेश्वर ने मनुष्यों से सीधे बोला। उत्पत्ति 1 के 28 और विशेष अवसर के लिए उन्हें पवित्र आत्मा दिया गया। जब यहोवा ने उनके वचनों को लिखने के लिए उन्हें प्रेरित किया, तब उन्होंने पत्थरों पर, मिट्टी के पट्टियों पर, चरम पत्रों पर एवं चिरकों पर लिखा। जब परमेश्वर ने अपने दासों को उसके बातों को लिखने के लिए प्रेरित किया, तो इन सारी चीजों पर उन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। पुरातत्व काल के लेखक को परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित रखा गया, यानी कि जो उस समय इन सब चीजों पर जो बातें लिखी गई उन्हें सुरक्षित रखा गया और उनके हाथों में सौंपा गया कि वे इन लेखकों को एक पुस्तक के रूप में पूरी कर सके। अब हमारे पास ना तो चरम पत्र, चिरक और ना पट्टियां है, पर हमारे पास बाइबल है। हमारे पास जो पुराने जमाने में होती थी वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो उन समय लेखक ने लिखकर उन सब चीजों पर रखा था, उन सब चीजों को एक व्यक्ति को दिया गया कि इन्हें एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाए। तो आज हमारे पास वो ना होकर आज वही रूप में बाइबल हमारे पास उपलब्ध है। बाइबल शब्द यूनानी भाषा में बिलबिलिया या पुस्तक है। बाइबल में धर्म ग्रंथ, संग्रह, मापदंड या मापने की छड़ी समाहित है। पुस्तकों की सूची को पवित्र शास्त्र के रूप में स्वीकार किया गया, जो कि न्याय करने का मापदंड या स्तर है। बाइबल कैसे लिखी गई? अब हम जानते हैं बाइबल कैसे लिखी गई। पहला पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया, नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया। तीसरा, आधुनिक समयों में बाइबल का अनुवाद लगभग 1200 भाषाओं से अधिक में किया जा चुका है और इन्हें विभिन्न अनुवाद और भी किया जा रहा है। उसके मूल अर्थ के लिए भिन्न शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। आज भी अगर जिन भाषाओं में बाइबल उपलब्ध नहीं है, उन भाषाओं में भी आज बाइबल लिखा जा रहा है। आज भी उनके लिए जिनके पास अभी भी अपनी मातृभाषा या बोली में परमेश्वर का वचन नहीं है, उनके लिए इसका अनुवाद किया जा रहा है। मुख्य विषय एवं बाइबल की संरचना या बनावट। एकता का सृजन किया गया है। बाइबल में कुल 66 व्यक्तिगत पुस्तकें सम्मिलित है। पुराना नियम 39, नया नियम 27 है। मुख्य अभिप्राय मनुष्यों के लिए मसीह के द्वारा छुटकारे की परमेश्वर की योजना के रूपरेखा को प्रस्तुत करना है। प्रत्येक पुस्तक एवं प्रत्येक अध्याय इस मुख्य विषय को विभिन्न तरीके से जोर देकर समझाता है, फिर भी एक साथ मिलकर एकता में कार्य करता है। नियम सम्मिलित अनुबंध यानी कि वचा। पुराना नियम मनुष्य के साथ परमेश्वर की सम्मति अनुबंध को प्रकट करता है, जैसा कि मसीह के पूर्व मूसा के द्वारा व्यवस्था में दिया गया। व्यवस्था परमेश्वर के स्तर के द्वारा जीने की मनुष्यों की कमजोरी को दिखाती है और एक उद्धारकर्ता आवश्यकता को सिद्ध करती है। पुरानी वचा सीमित थी तथा कई प्रकार एवं चिन्हों के द्वारा नया नियम का पूर्व भाषा या भविष्यवाणी किया गया। इब्रानियों 10 के 7 और 9 के 14 पदों में हम ये पाएंगे। नया नियम
नया नियम मसीह के आगमन, अपना कार्य पूरा करने और पृथ्वी पर कलीसिया की स्थापित कर दिए जाने के पश्चात परमेश्वर मनुष्यों के साथ अपनी सहमति अनुबंध को प्रकट करता है। नई वाचा पुराने नियम की भविष्यवाणियों को समझाता एवं पूरी करता और पूरी किए गए कार्यों को दिखाता है। यह परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित है। गलतियों 4 और 5। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब आपको पता चल गया कि बाइबल कैसे लिखी गई और किस प्रकार से वो हमारे पास आया। नया नियम किस भाषा में था, पुराना नियम किस भाषा में था, और अभी कितने भाषाओं में अभी बाइबल प्रकाशित हो चुका है और आने वाले दिनों में और भी ये अनुवाद किए जा रहे हैं। आज तक लगभग 1200 भाषाओं में ये बाइबल अनुवाद किया जा चुका है। आशा करता हूँ ये जानकारी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने लोगों तक साझा कीजिए, अपने लोगों तक शेयर कीजिए, ग्रुपों में, मसीह ग्रुप, फेस ग्रुप, हर जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि बाइबल किस प्रकार से लिखी गई और बाइबल किस भाषा में लिखी गई और किस प्रकार उसका अनुवाद होकर आज हमारे पास है। और इस जानकारी को प्राप्त करके मसीह यीशु में आगे बढ़ते हुए आशीष को प्राप्त करके अपने जीवन का उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अनंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।